दशहरा भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है, असत्य पर सत्य की जीत का दिन है। अर्थात सभी शुभ संकल्प को पोषित करने, रक्षित करने व विजय प्राप्ति का दिन है विजयादशमी। विजयादशमी के दिन जहाँ एक ओर भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया था, तो वहीं दूसरी ओर जगत जननी माँ जगदम्बा जी ने महिषासुर का वध भी विजयादशमी के दिन ही किया था। देवी भागवत में वर्णन है कि 9 दिनों तक माँ दुर्गा जी और महिषासुर का युद्ध होता रहा। 10वें दिन माँ दुर्गा जी ने भगवान शिव प्रदत्त त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण माँ दुर्गा जी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो नवरात्रि के 9 दिन संचित हुई शक्ति को 10वें दिन सभी शुभ कार्यों में विजय प्राप्ति करने में लगाई जाती है। तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने इसी दिन असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त किया, अधर्म पर धर्म का परचम लहराया। और भी राजाओं ने भी विजय प्राप्त किया था, जैसे कि इस दिन राजा रघु ने कुबेर को युद्ध के लिए ललकारा और कौत्स मुनि ने गुरु दक्षिणा दिलाने के लिए स्वर्ण मोहरों की वर्षा करवाई। छत्रपति ने इसी दिन औरंगजेब को परास्त कर हिंदू धर्म की रक्षा करने में सफल हुए। जिनकी भी आत्मिक शक्ति जागृत हो चुकी है, वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। विजयादशमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से बहुत जल्दी सफलता मिलती है। तो विजयादशमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, सभी प्रकार से रक्षा होती है। विजयादशमी पर शाम को सूर्यास्त के पहले पहले राम रामाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अलावा ओम अपराजिताय नमः मंत्र 1-2 माला जप करना चाहिए। विजयादशमी के दिन विजय काल में इन मंत्रों का जप करने से अगले साल के दशहरे तक अच्छे परिणाम देखने को अवश्य मिलेंगे। और अपने अपने गुरु मंत्र का जप तो अवश्य ही करना है। विजयादशमी की शाम को सूर्यास्त के पहले पूजन की जगह पर बैठ जाएं। एक लोटे में जल भर लें, उसमें कुमकुम, चावल, फूल, काले तिल डाल लीजिए और आदित्य हृदय का पाठ करके इस जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं हमेशा सही दिशा में चलूं और सफल हो। ये सब सच्चे मन से करेंगे ना, तो खुद आने वाली विजयादशमी के दिन अनुभव कर लेंगे कि जीवन कितना उन्नति की ओर बढ़ रहा है। विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना बड़ा ही शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी को भी नीलकंठ कहा गया है। यही कारण है कि यदि आपको इस दिन नीलकंठ दिखाई देता है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष का दर्शन एवं पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पवित्र वृक्ष पर दशहरे के दिन दर्शन से जहाँ पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष का दर्शन अत्यंत सौभाग्यवर्धक माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शमी का वृक्ष साक्षात भगवान शिव जी का स्वरूप है। प्रातः काल में नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर इस दिन सभी देवताओं और गुरुजन सहित अस्त्र शस्त्र आदि का विधि विधान से पूजन करने की परंपरा है। शमी वृक्ष के पास पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठकर इसका पूजन करें, प्रार्थना करें। शमी के पत्ते लेकर उन पत्तों पर पूजा स्थान की थोड़ी सी मिट्टी एवं चावल तथा एक सुपारी रखकर लाल कपड़े में बांधकर कार्य सिद्धि की इच्छा से अपने पास रखें। गणेश जी का स्मरण कर शमी के वृक्ष की परिक्रमा करके प्रार्थना करें कि हे देव, मेरी सब दिशाओं में विजय हो, शत्रुओं से मेरी रक्षा हो। इस दिन जिसे विजयादशमी की पौराणिक महिमा जिसे पता नहीं है, वो लोग तो जलते हुए रावण का धुआं और धूल मिट्टी खाने जाते हैं।
व्यर्थ में समय बर्बाद करने का दिन नहीं, इस दिन जप ध्यान करके शक्ति संचित करने का दिन है। विजयादशमी के दिन ये सारे नियम करेंगे ना तो कार्य करते समय थोड़ा पुरुषार्थ करने पर ही सफलता हासिल होगी। बिल्कुल पक्की बात है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो ऐसे दुर्लभ महायोग का लाभ समय निकाल कर अवश्य लेना चाहिए। तो विजयादशमी 2 अक्टूबर गुरुवार को है। इस दिन सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ब्रह्म पुराण अनुसार विजयादशमी का पर्व 10 पापों को नष्ट करने में सक्षम है। स्कंद पुराण उत्तरार्ध के अनुसार दशहरा यानी कि विजयादशमी के दिन 10 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोकाचार अनुरूप नवरात्रि के 10वें दिन देश भर में विजयादशमी को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दशहरा अथवा विजयादशमी सभी के लिए अधर्म पर धर्म की विजय का दिन है। विजयादशमी। जय श्री कृष्ण।